हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामेश्वर औराणे। आयुर्वेद शास्त्र इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका सहर्ष स्वागत। वेजिटेबल्स, सब्जियां हमारे डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। डायबिटीज बीमारी में डाइट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए कौन सी सब्जियां डायबिटीज इस बीमारी में उपयुक्त होगी, इस बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जो मधुमेह या फिर डायबिटीज में शक्कर कम रखने में उपयुक्त होगी। ऐसी कौन सी सब्जी है जो डायबिटीज के रोगियों में आगे चलकर उन्हें जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उनमें भी फायदा देगी। इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। डायबिटीज क्यों होता है, डायबिटीज होने के कारण कौन कौन से हैं, डायबिटीज में कौन सा अनाज खाना चाहिए, डायबिटीज के रोगियों ने अपनी दिनचर्या किस प्रकार मेंटेन रखनी चाहिए, इस बारे में हमने ऑलरेडी 4 वीडियो बनाए हैं। अगर आप डायबिटीज इस बीमारी से गुजर रहे हैं तो ज़रूर आप इन सभी वीडियोस को देखें। इससे आपको आपकी बीमारी कंट्रोल रखने में और डायबिटीज ठीक करने में भी ज़रूर फायदा होगा। सब्जियों का वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में शाक वर्ग के अंतर्गत आता है। सब्जी अलग अलग प्रकार की होती है। पत्ते वाली सब्जी होती है, फल वाली सब्जी होती है, पौधों के फूलों से सब्जियां बनाई जाती है, सब्जी डंडल की होती है। ऐसे अलग अलग प्रकार की उपयुक्त सब्जियों का सेवन भारतवर्षों में सभी लोग अपने आहार में करते आ रहे हैं। आहार में सब्जियों का इस्तेमाल करते समय कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी रहता है। उसमें पहली एक चीज़ है कि सभी सब्जियां यह कच्चे स्वरूप में नहीं खानी है, इन्हें अच्छे से पकाकर ही सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र अनुसार सब्जियां पचने में थोड़ी भारी होती है और जब हम उसे पका के खाते हैं तो जो हमारी पाचन प्रक्रिया होती है इसे पचाने में इजी हो जाता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, जो भी पत्ते वाली सब्जियां होती है जैसे कि पालक की सब्ज़ी, मेथी की सब्ज़ी, ऐसी सब्जियां आयुर्वेद शास्त्र अनुसार हर रोज़ नहीं खाना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां खाने से कभी कभी पेट में दर्द होता है और पेट में गैसेस भी उत्पन्न होते हैं, इसलिए पत्ते वाली सब्जियां कम से कम सेवन करना चाहिए। हालांकि अभी सभी प्लेटफॉर्म पे, सभी सोशल मीडियाज़ पे पत्तेदार सब्जियां या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, उसे बहुत खाना चाहिए, ऐसा प्रचार किया जाता है। लेकिन अगर आयुर्वेद शास्त्र की माने तो आयुर्वेद शास्त्र अनुसार पत्ते वाली सब्जियां कम से कम खानी चाहिए। जब भी आप सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आते हैं तो हमेशा वह फ्रेश है कि नहीं वो देखिए। सब्जियां सड़ी हुई तो नहीं है, सब्जियां पुरानी तो नहीं है, उसमें कीड़े नहीं पड़े हैं, ये सब चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। पकाने से पहले सब्जियों को अच्छे से साफ सुथरे पानी से धो लेना चाहिए। सब्जियों पर जंतु प्रादुर्भाव रोकने के लिए अलग अलग इंसेक्टिसाइड्स या फिर केमिकल्स छिड़के जाते हैं, इसलिए बाल्टी में या फिर नल में इन्हें अच्छे से धोकर साफ करना ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे लोग हफ्ते भर की सब्जियां एक ही साथ लाके फ्रिज में रख देते हैं और फिर हफ्ते भर यूज़ करते हैं। ऐसा करना बरोबर नहीं है। सब्जियां हमेशा फ्रेश ही खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। सब्जियां पकाते समय उसे अच्छे से छोंक लगाना भी ज़रूरी होता है। हल्दी, सरसों, हींग, लौंग, गरम मसाले के पदार्थ, तेल, घी, इन सभी का इस्तेमाल करके ही सब्जियां अच्छे से पकानी चाहिए। अभी हम डायबिटीज़ के रोगियों ने कौन कौन सी सब्जियां खानी चाहिए उसे एक के बाद एक देखेंगे। इसमें हम टोटल 15 सब्जियां देखेंगे। हमें आजकल मार्केट में जो भी कॉमनली अवेलेबल अलग अलग सब्जियां मिलती हैं उन सबका वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में मिलता है और यह सब सब्जियां आयुर्वेद अनुसार शरीर पर कैसे प्रभाव डालती है इसका भी विवेचन आयुर्वेद शास्त्र में किया गया है। पहली सब्जी हम देखेंगे वह है बथुआ की सब्जी। बथुआ यह सब्जी आयुर्वेद शास्त्र में सभी सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। यह डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी उपयुक्त है। बथुआ की सब्जी भूख बढ़ाने वाली होती है और संडास और पेशाब को साफ करने वाली होती है। बथुआ की सब्जी पचने में भी हल्की होती है, इसलिए जो भी मधुमेह के रोगी या फिर डायबिटीज़ के रोगी जिन्हें पेशाब की मात्रा ज़्यादा होती है, रात को पेशाब को बार बार उठना पड़ता है, वह सभी लोग इस सब्जी का ज़रूर इस्तेमाल करें। कुछ डायबिटीज़ के रोगियों को पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। ऐसे मरीजों ने भी हफ्ते में 3-4 बार ज़रूर बथुआ की सब्ज़ी लेनी चाहिए।
2 नंबर की सब्जी है वह है करेले की सब्जी। सभी लोगों को मालूम है कि करेले की सब्जी डायबिटीज़ के लिए बेस्ट होती है। यह बात सच भी है। करेले की सब्जी यह भूख बढ़ाने वाली होती है। करेले की सब्जी पचने में हल्की होती है, इसलिए मधुमेह के जो भी रोगी हैं जिन्हें भूख अच्छे से लगती नहीं, खाना खाने के बाद पेट अगर भारी होता है, तो ऐसे सभी लोगों ने करेले की सब्जी ज़रूर खानी चाहिए। अगर डायबिटीज़ के रोगियों को पित्त के संबंधी कोई समस्या हो, जैसे कि पेट में जलन होना, हाथ पाँव के तलवों में जलन होना, ऐसी अवस्था में यह सब्जी उन्हें ज़रूर फायदा देगी। करेले की सब्जी पेट के कीड़ों को नष्ट करने में भी उपयुक्त होती है, इसलिए डायबिटीज़ के रुग्ण जिन्हें त्वचा संबंधी या फिर स्किन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, शरीर पर खुजली चलती है, कोई स्किन डिजीज हुआ है, ऐसी अवस्था में करेले की सब्जी का उपयोग उन्होंने ज़रूर करना चाहिए। यह सब्ज़ी बुखार में भी फ़ायदेमंद होती है, इसलिए डायबिटीज़ के रोगियों को अगर कभी बुखार आता है तो खाने में करेले की सब्ज़ी उस समय ज़रूर लेनी चाहिए। तीसरी सब्ज़ी जो है वह है गोभी की सब्ज़ी। यह सब्ज़ी भी डायबिटीज़ के रोगियों को काफ़ी उपयुक्त होती है। डायबिटीज़ के ऐसे रोगी जिन्हें स्किन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, जिन्हें किडनी संबंधी कोई परेशानी हो, तो ऐसी कंडीशन में गोभी की सब्ज़ी को अपने आहार में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। चौथी सब्ज़ी जो है वह है नोनी की सब्ज़ी। यह भी काफ़ी उपयुक्त डायबिटीज़ के रुग्णों के लिए होती है। डायबिटीज़ के रोगी जिनकी जख्म जल्दी ठीक नहीं होती या फिर डायबिटिक फूड, डायबिटिक अल्सर, ऐसे कॉम्प्लिकेशन से जो भी डायबिटीज़ के रुग्ण गुजर रहे हैं, उनके लिए यह सब्ज़ी काफ़ी उपयुक्त है। और भी डायबिटीज़ के रोगियों को अगर पाइल्स, बवासीर ऐसी कोई शिकायत है, तो यह नोनी की सब्ज़ी उन्होंने अपने डाइट में ज़रूर लेनी चाहिए। नोनी की सब्ज़ी यह पेट के लिए भी फ़ायदेमंद होती है, इसलिए डायबिटीज़ के अलावा बाकी भी जो भी लोग हैं, उन्हें अगर बार बार संडास होना, पेट एकदम से ठीक साफ न होना, ऐसी कोई तकलीफ है, तो हफ्ते में 3-4 बार इस सब्ज़ी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। 5वीं डायबिटीज़ में उपयुक्त सब्ज़ी है वह है चौलाई की सब्ज़ी। यह सब्ज़ी ठंडे स्वभाव की होती है, इसलिए जो भी डायबिटीज़ के रोगी जिन्हें शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, जिन्हें चक्कर आती है, जिन्हें ऐसे लगता है कि शरीर में उनके गर्मी बढ़ी है, ऐसे रोगियों ने यह चौलाई की सब्ज़ी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। यह सभी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। सभी डायबिटीज़ के पेशेंट ने इसे अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। चौलाई की सब्ज़ी यह मुंह का स्वाद भी बढ़ाती है, इसलिए जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट जिन्हें भूख नहीं लगती और मुंह का स्वाद फीका हुआ है ऐसा लगता है, उनके लिए यह कारगर सिद्ध होती है। छठी सब्ज़ी की हम बात करेंगे वह है सहजन की सब्ज़ी। सहजन के फलों की या फिर सेंग की भी सब्ज़ी बनाई जाती है और इसके पत्तों की भी सब्ज़ी बनाई जाती है। दोनों के गुणधर्मों में थोड़ा बहुत हल्का फ़र्क है, लेकिन यह दोनों भी सब्जियां डायबिटीज़ में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। जो सहजन के पत्ते होते हैं उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, वो शरीर में वात दोष या फिर वायु कम करने वाली होती है। इसलिए जो भी मधुमेह के रोगी जिन्हें जोड़ों की संबंधी समस्याएं हैं या फिर जिन्हें आर्थराइटिस है, जिन्हें कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ऐसी संधिवात की समस्या है, उन्होंने सहजन के पत्तियों का साग ज़रूर खाना चाहिए। सहजन के फल या फिर सेंग की सब्ज़ी हृदय या फिर हार्ट की तकलीफ़ों में बहुत फ़ायदेमंद होती है। बहुत बार डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारी एक साथ चलते रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में सहजन की फली की सब्ज़ी ऐसे लोगों ने ज़रूर अपने डाइट में लेनी चाहिए। जिन्हें दमे की शिकायत है, सांस फूलने की समस्या है, वह लोग भी सहजन के फल की सब्ज़ी ले सकते हैं। ऐसी अवस्था में सहजन के फल की सब्ज़ी का काफ़ी फ़ायदा होते हुए देखा जाता है। 7वीं जो सब्ज़ी है वह है चकवड़ के पत्तों का साग। आजकल दाद, फंगल इन्फेक्शन ऐसे संबंधित समस्याएं बहुत बढ़ती हुई देखी जा रही है। इसमें त्वचा पर गोल चकत्ते आते हैं और बहुत खुजली चलती है। यह बीमारी एक को होने के बाद घर में बाकी लोगों को भी होते हुए देखा जाता है। डायबिटीज़ के लोगों को अगर यह तकलीफ होती है तो यह जल्दी ठीक नहीं होती। ऐसा अगर इन्फेक्शन किसी को भी होता है तो चकवड़ के पत्तों का साग लगातार कुछ दिन अगर लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होते हुए देखा जाता है। 8वीं सब्ज़ी जो है वह है कद्दू की सब्ज़ी। यह सब्ज़ी हृदय के लिए, हार्ट के लिए काफ़ी हितकारक होती है। कद्दू की सब्ज़ी यह शीत स्वभाव की होती है, इसलिए शरीर में अगर गर्मी बढ़ी हो तो इसका सेवन उपयुक्त होता है। और जो भी डायबिटीज़ के रोगी जिन्हें हार्ट के संबंधी दवाई चालू है, वो लोग ज़रूर हफ्ते में 3-4 बार कद्दू की सब्ज़ी का सेवन करें। कद्दू की सब्ज़ी यह पुष्टिवर्धक, बलवर्धक होती है। यह शक्ति बढ़ाने वाली होती है, इसलिए किसी को भी अगर अशक्ति लग रही हो, दुर्बलता लग रही हो,
थकावट महसूस होती हो तो ऐसे समय पर कद्दू की सब्जी अपने खाने में ज़रूर लेना चाहिए। 9वीं सब्जी है वह है तुरई की सब्जी। यह सब्जी ठंडे स्वभाव की होती है। शरीर की जो भी गर्मी बढ़ी हुई होती है उसे कम करने में यह फायदेमंद होती है। यह सब्जी डायबिटीज़ के रोग के लिए भी काफ़ी उपयुक्त होती है। खांसी और बुखार इसमें यह सब्जी ज़्यादा फायदा देती है। क्लाइमेट चेंज होने के बाद जो भी सर्दी खांसी बुखार ऐसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें यह सब्जी अगर आप खाएंगे तो लक्षण कम होने में मदद होती है। इसलिए ऐसी अवस्था में डायबिटीज़ के रोगी और बाकी लोगों ने भी इस सब्जी का उपयोग अपने आहार में ज़रूर करना चाहिए। 10वीं सब्जी है वो है घिया तोरई की सब्जी। पेट में गैस होने की वजह से अगर पेट फूलता है तो ऐसी अवस्था में घिया तोरई की सब्जी उपयुक्त सिद्ध होती है। डायबिटीज़ के काफ़ी सारे लोगों को पेट साफ न होने की शिकायत होती है। वो लोग घिया तोरई की सब्जी ज़रूर सेवन करें। कुछ डायबिटीज़ के रोगियों का ब्लड प्रेशर अधिक होता है, वह लोग भी घिया तोरई की सब्जी का लगातार अगर कुछ दिन तक सेवन करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर कम होने में काफ़ी मदद होती है। 11वीं सब्जी है वह है परवर की सब्जी। परवर की सब्जी भी डायबिटीज़ के रोगियों को बहुत ही उपयुक्त होती है। परवर की सब्जी पचने में हल्की होती है, भूख बढ़ाने वाली होती है, हृदय के लिए भी हितकारक होती है। परवर की सब्जी खून भी साफ करती है। खून खराब होने की वजह से जो भी फोड़े फुंसी होना, खून की गर्मी बढ़ने की वजह से हाथ पाँव में जलन, आँखों में जलन, ऐसी सभी अवस्थाओं में परवर की सब्जी काफ़ी फ़ायदा देती है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए परवर की सब्जी ही उपयुक्त होती ही है, लेकिन परवर की सब्ज़ी बाकी भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है उन्होंने भी अपने डाइट में परवर की सब्ज़ी ज़रूर लेनी चाहिए। 12वीं सब्ज़ी है वह है भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी यह शरीर को शक्ति प्रदान करने वाली होती है। यह शरीर में कफ दोष बढ़ाती है। इसलिए जो भी डायबिटीज़ के रोगी जो भी पतले शरीर के होते हैं उन्होंने भिंडी की सब्ज़ी ज़रूर अपने डाइट में लेनी चाहिए। लेकिन अगर डायबिटीज़ के रोगियों को अगर भूख अच्छे से न लगती हो या फिर सर्दी खांसी ऐसी कोई तकलीफ़ है तो भिंडी की सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए। 13वीं सब्ज़ी जो है वह है बैंगन की सब्ज़ी। बैंगन की सब्ज़ी यह रुचि बढ़ाती है। बैंगन की सब्ज़ी मुंह का स्वाद अगर बिगड़ा है तो इस अवस्था में फ़ायदेमंद होती है। बैंगन की सब्ज़ी की तासीर थोड़ी गर्म होती है। डायबिटीज़ के रुग्ण अपने डाइट में बैंगन की सब्ज़ी का ज़रूर समावेश कर सकते हैं। यह सब्ज़ी बढ़ी हुई शक्कर कम करने में उपयुक्त सिद्ध होती है। और भी जिन्हें नींद न आने की समस्या है ऐसे लोगों ने रात को यह सब्ज़ी बनाकर ज़रूर अपने डिनर में लेना चाहिए। 14वीं सब्ज़ी है वह है मेथी की सब्ज़ी। मेथी की सब्ज़ी कड़वी होने के कारण डायबिटीज़ में बढ़ी हुई शक्कर कम करने में उपयुक्त होती है। मेथी की सब्ज़ी भूख बढ़ाने वाली भी होती है और इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, यानी कि ये उष्ण स्वभाव की होती है। 15वीं सब्ज़ी जो लास्ट वाली वेजिटेबल है वो है मूली की सब्ज़ी। मूली की सब्ज़ी की भी तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसका मतलब यह उष्ण होती है और मूली की सब्ज़ी पचने में भी हल्की होती है। इसलिए यह सब्ज़ी डायबिटीज़ में हितकारी होती है। गर्म स्वभाव की होने की वजह से मूली की सब्ज़ी 2-3 हफ्ते में एक बार ही लेनी चाहिए। इस प्रकार डायबिटीज़ में ये जो मैंने 15 प्रकार की सब्जियां बताई है उसका चयन अगर डायबिटीज़ के रुग्ण अपने आहार में करते हैं तो उनकी सेहत में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। उनकी शुगर कंट्रोल रहने में भी फ़ायदा हो सकता है और बाकी भी सेहत संबंधी जो भी समस्या है वो भी धीरे धीरे कम हो सकती है। इसलिए डायबिटीज़ के रुग्णों ने इन सभी सब्जियों का अपने डाइट में समावेश ज़रूर करना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको उपयुक्त लगी हो तो हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। स्वास्थ्य संबंधित उपयुक्त जानकारी और आयुर्वेद संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे आयुर्वेद शास्त्र इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जिससे हम जब भी नया वीडियो बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। आपके मंगलमय स्वास्थ्य की कामना करते हुए यहीं पर विराम लेता हूँ। धन्यवाद।